हाय फ्रेंड्स, आपका पिलो आपके लिए हीलर भी सिद्ध हो सकता है, मैनिफेस्ट भी करके दे सकता है, साथ में आपके लिए काफ़ी मैजिकल होगा। आप अपने पिलो को कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पिलो मेथड हम सब जानते हैं अपनी अपनी विशेस के लिए, जिसमें कि हम एक छोटा सा चिट लेते हैं, उस पर अपने विशेस को प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं और उसको पिलो के नीचे रख के रात भर के लिए सोते हैं। सुबह अफर्म करते हैं, डिस्पोज कर देते हैं इस चिट को। और ये क्यों पिलो मेथड इतना इफेक्टिव है? सबसे पहली बात, पिलो मेथड में सारी चीज़ें आ जाती हैं एक ही बारी में। आप अपनी विश के लिए फोकस कर पाते हो, आप उसके लिए अफर्म कर पाते हो, आप उसको लिख पाते हो और लिखने के बाद अगले ही दिन उसे डिस्पोज कर देते हो, मतलब अपने जहन से बाहर कर देते हो पूरे दिन के लिए। अब उसके लिए कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट नहीं कर पाते हो, तो एक तरह से लेट गो का प्रोसेस भी हो जाता है, जो कि डे 1 से स्टार्ट होता है। ओके, मैं पिलो मेथड की बात आज इस वीडियो में क्यों कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि आप अपने पिलो को ज़रा यूज़ करना शुरू करें एटलीस्ट 40 डेज़ रेगुलरली अपनी विशेस के लिए। सबसे पहले जिस भी दिन बहुत परेशान हो रहे हैं या फिर डिस्टर्बेंस लग रही है या फिर लग रहा है बड़ा अपसेट है आज का डे, ठीक है, उस दिन आप पिलो टॉक करें। अपने तकिए को, अपने पिलो को एटलीस्ट 40 दिन के लिए अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो आप लोग। ओके, ये प्रोसेस आप स्टार्ट करो, जिस दिन भी देख रहे हो उस दिन से स्टार्ट करो। रात में सोने से पहले अपने पिलो को लो, पिलो टॉक करो, अपने तकिए से सारी बातें करो। जो भी टेंशन दिन भर रही है, जो भी आपके मन में चल रहा है, जो विश आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो सब कुछ। ओके, और इसके अलावा डेफिनेटली वो जो चिट पे लिख के रखने वाली चीज़ है वो तो करना ही करना। जब तकिए को इस्तेमाल कर रहे हो तो पूरी तरह से 40 दिन इस्तेमाल करो। ओके, अभी ये जो चिट है इसको लिख के रखने का जो पिलो के नीचे बोल रही हूँ, इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके भी हैं। कई बार आप सर्कल बना करके अपनी विश को लिखते हो, उसके अंदर स्विच वर्ड भी लिख सकते हो। ओके, जैसे इस महीने के लिए अगर स्विच वर्ड बोलूँ, गोल्डन सनराइज। ओके, गोल्डन सनराइज आप लिखें और कैपिटल लेटर में, और अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में लिखिए। अगर मल्टीपल विशेस हैं एक बार में, अगर 40 डेज़ के लिए आप चल रहे हो, तो मैं यही बोलूँगी कि 40 डे आप सिर्फ 3 विशेस पे लगाइए। अगर बहुत सारी विशेस हैं तो सिर्फ 3 विश कंसिडर कर लो, और तीनों विश के लिए 3 अलग अलग पेपर होंगे, 3 अलग अलग सर्कल बनेंगे, 3 बार तीनों जगह अलग अलग विशेस रहेंगी। क्लियर है? अगर एक विश लेके चल रहे हो तो एक ही विश को लिख करके सर्कल बना करके और पिलो के नीचे रख के सो जाओ। सुबह उठो, इस सर्कल में लिखी हुई चीज़ों को पढ़ो, फाड़ करके फेंक दो, सबसे बेस्ट है डिस्पोज कर दो। बिल्कुल भी कैरी नहीं करना है, कहीं रखना भी नहीं है। अगले दिन रात में फिर से ऐसे ही एक पेपर लो, चिट बनाओ, पिलो के नीचे रखो, रख के सो, सुबह उठ के डिस्पोज कर दो। बहुत सिंपल एक्टिविटी है। ओके, साथ में हीलिंग की बात की मैंने। आप जैसे ही पिलो को एक तरह से टाइट हाथ दोगे लेकर के अपने पास, आपको काफ़ी हील फील होगा। इसमें अलग सी एक बात है, आप जब पिलो पे सर रख के सोते हो, आप जैसे ही सोते हो सबकॉन्शियस एक्टिव होता है, और सोने से पहले ये एक्टिविटी करके सो रहे हो, वो एब्जॉर्ब होगा, रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसलिए थोड़े दिन के लिए, अब थोड़े दिन मतलब 40 डेज़ कम से कम भी, तो आप अपने तकिए को इस्तेमाल करो अपनी विशेस को पूरी करने के लिए। ओके, पिलो मैनिफेस्टेशन टेक्निक बहुत बहुत इफेक्टिव है, बहुत से लोगों ने मैनिफेस्ट किया है। 21 डे का प्रोसेस भी किया है जिसमें कि मैनिफेस्ट किया है। ओके, सो अगर 21 डे करना चाहते हो करो, लेकिन अगर 21 डे में मैनिफेस्ट नहीं हुआ, उसको आगे एक्सटेंड करके 40 डे कंप्लीट करके तब छोड़ना। ठीक है, कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि जब हम कंसिस्टेंटली करते हैं ना, तो फिर हमारा माइंड उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट, और फिर वो चीज़ें हमारे लिए वर्क करने लगती है। ठीक है, सो आप और भी कुछ चाहो तो जिस पिलो पे आप सो रहे हो, क्या वो सेम पिलो हमेशा रहेगा? बहुत बार ये क्वेश्चन आते हैं मेरे पास। यस, कोशिश करो कि जो आपका पिलो है वही आपका रहे। कवर्स डेफिनेटली चेंज होते रहेंगे, लेकिन जो मेन अंदर का जो कुशन है वो कुशन आपका रहे, वो पिलो आपका रहे, राइट। तो उसको थोड़ा मेंटेन करके रखो, वो ज़्यादा बेस्ट है। जो लोग पिलो नहीं लेते उनके लिए प्रॉब्लम है कि हम तो पिलो ही नहीं लेते, तो क्या करें? आप सिर के नीचे पिलो नहीं लेते, कोई बात नहीं, लेकिन आप पिलो टॉक तो कर सकते हैं। आप अपने पिलोज़ को, अपने तकिए को अपने बगल में साइड में रख के सो सकते हैं। ठीक है, आप सिर के नीचे मत लीजिए। बहुत लोगों को दिक्कत होती है, सर्वाइकल का इशू रहता है या कुछ भी ऐसे हेड से रिलेटेड, माइग्रेन रिलेटेड इशूज़ हैं, तो नहीं लेते, कोई बात नहीं, आप साइड में रख के सोइए। ठीक है, अपने पिलो को अपने पास रख के सो। और रहा सवाल इस चिट को रखने का, तो पिलो के कवर के अंदर डाल के रात में सो आप, फिर मॉर्निंग लेकर के डिस्पोज कर दो। बहुत सिंपल। पेन कौन सा यूज़ करोगे? ब्लू रेड में से कोई सा भी पेन इस्तेमाल करो।
ठीक है। सो पिलो मेथड इस तरह से पूरा प्रॉपर वे में इस्तेमाल करोगे। जैसे आप बेड पे गए, अपना पिलो उठाया, पहले पिलो टॉक किया, ठीक है, क्या विश मैनिफेस्ट करना चाहते हो, प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, वो सारी बातें, जैसे कि आप एक दोस्त से बात कर रहे हो, अपना दिल खोल करके बात करो। ओके, हक करो उसको ताकि आपको हीलिंग मिले, थोड़ा रिलैक्स आप फील करो, इंस्टेंट हीलिंग आपको मिलेगी उससे। ओके, आंखें बंद करके थोड़ी देर स्टिल रहो, एकदम शांत छोड़ दो अपने आप को। इसके बाद तकिए को अपनी जगह पे रखो, सिरहाने रखो, चिट लो, अपनी विश लिखो, सर्कल बना करके लिखो, पिलो के नीचे रखो, चुपचाप आराम से सो जाओ। ठीक है, ये सारी एक्टिविटी प्लीज़ अपने सारे फ़ोन स्क्रॉल करने के बाद करना। जैसे रात में जितनी रात तक आप लोग फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हो ना, उस चीज़ के बाद, ये करने के बाद शांत रखो अपने माइंड को, एब्जॉर्ब करने दो इस लास्ट थॉट को, मैनिपुलेट मत करना। ओके, तो जब बहुत नींद आने लगे तब आप ये प्रक्रिया करें। ठीक है, और यस, काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा। साथ में अपने सेल्फ लव पे ज़रूर ध्यान दें, मंत्रा चैंटिंग करें, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए मंत्रा चैंटिंग। सो प्लीज़ मंत्रा चैंटिंग ज़रूर करें, कोई ना कोई मंत्र उठाएं, इतने सारे मंत्र हैं। ओके, प्रेयर्स करें, जितने हो सके प्रेयर्स करें, यूनिवर्स को लेटर लिख करके आप अपने पिलो के नीचे रखें। इसी एक्टिविटी के साथ साथ जब भी कोई डिवाइन डे आता है, वो भी अलग से एक बेनिफिट देगा, एक हेल्प देगा आप लोगों को। इसके साथ एक सक्सेस स्टोरी भी सुन लेते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी सक्सेस स्टोरी है, और इन्होंने काफ़ी सारे डिवाइन पावर्स का नाम यहाँ पे मेंशन किया है जिनकी हेल्प ली है इन्होंने, और हेल्प मिली भी है इनको। ये लिखती हैं, थैंक यू सो मच मैम, हमेशा हेल्प करने के लिए। आपके बताए हुए रेमेडीज़ रिचुअल बहुत अच्छे होते हैं, आपने हमें इतनी सारी डिवाइन पावर से इंट्रोड्यूस करवाया, थैंक यू मैम। पिछले संडे मुझे मेरी डेस्परेट विश के लिए डिवाइन पावर से प्रेयर की है इन्होंने, एंड विशेस पूरी होती हैं सुमन मैम को। अच्छा, इन्होंने जो ऑफरिंग होती है उसमें बोला होगा शायद कि विशेस पूरी होगी तो मैं सुमन मैम को सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी, और हुआ भी है इनका। ऑफरिंग है ये गॉडेस निक्स को, लिलिथ को, गॉडेस हेकाटे को, सेंट रीटा को, सेंट एक्सपेडाइट को, मास्टर मर्लिन को, हॉक को, वुल्फ फॉक्स को, जिन्होंने मेरी इतनी अर्जेंट विश में मेरी हेल्प की है और मैनिफेस्ट कराया है। तो काफ़ी सारे एनर्जीज़ की हेल्प ली है इन्होंने यहाँ पे बात की है गॉडेस निक्स के बारे में। गॉडेस निक्स के बारे में मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मिराकुलस हैं। ओके, स्पेसिफिक पर्सन वालों के लिए कभी कभी गॉडेस निक्स की हेल्प ज़रूर लिया करिए रात में सोने के टाइम पे। उनकी प्रेयर है मेरे चैनल पे, आप उसको ज़रूर सुने, करें, उनसे हेल्प लें। आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को कोई मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं और वो नहीं पहुंच रहा वहाँ पे, तो आप गॉडेस निक्स से हेल्प ले सकते हैं, वो बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत हेल्प करती हैं। ओके, सो इसी तरह से जिस तरह से इन्होंने काफ़ी सारे एनर्जीज़ मेंशन किए हैं, सबके प्रेयर, सबकी चैंटिंग चैनल पे अवेलेबल है, आप लोग आसानी से उनसे प्रे कर सकते हो, अपने अपने लिए हेल्प मांग सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।